अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़ारूक अहमद मोहम्मद बशीर अंसारी रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बांद्रा के शोबे केमिस्ट्री से मुंसलिक हूँ। अल्लामा इकबाल की शायरी से मुताल्लिक़ इतना कुछ लिखा जा चुका है और इस कदर कसीर तादाद में किताबें, रसायल व मक़ालात शाये हो चुके हैं कि बज़ाहिर इनमें किसी इजाफ़े की ज़रूरत महसूस नहीं होती। फिर भी मैं इनकी शायरी से मुताल्लिक़ कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। मेरे मक़ाले का उन्वान है अल्लामा इकबाल की नज़्म निगारी। मोहम्मद इकबाल दुनिया की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। वो असर हाजिर को फ़िक्र की रोशनी देने और पायदार मुस्तक़बिल से रोशनास करवाने वाले अज़ीम मुदब्बिर हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी कौम में अपनी नज़मों के ज़रिए हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया, जिससे आज़ादी की कौमी जद्दोजहद में बड़ी क़ुव्वत मिली। वतन की मौजूदा सूरत हाल को इकबाल ने कुछ यूँ पेश किया। रुलाता है तेरा नज़ारा ऐ हिंदुस्तान मुझको कि इबरत खैज़ है तेरा फसाना सब फसानों में। इस शेर से बखूबी इकबाल के हुब्बुल वतनी के जज्बे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बांग दरा इकबाल का पहला मजमूआ कलाम है। इनकी नज़मों में हिमालय, तस्वीर दर्द, नया शवाला, हिंदुस्तानी बच्चों का गीत और तराना हिंदी काफ़ी मशहूर नज़में हैं। हिमालय ये वही नज़म है जिसमें पेश किया हुआ फ़लसफ़ा आने वाले दौर में फ़लसफ़ा खुदी के नाम से मशहूर हुआ। अल्लामा इकबाल ने फ़िरक़ा वारियत पर ज़रब मारी और उन्होंने हिंदू मुस्लिम के फ़र्क को मिटाना चाहा और अपना पैगाम उन्होंने नया शिवाला नज़म में इस तरह दिया। सच कहें तो ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों की बुत हो गए पुराने। नज़्म हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत में फरमाते हैं, चुश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, ना तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। नज़्म तस्वीर दर्द में इकबाल ने कुछ यूँ कहा, रुलाता है तेरा नज़ारा ऐ हिंदुस्तान मुझको कि इबरत खैज़ है तेरा फसाना सब फसानों में। वतन की फ़िक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशोरे हैं आसमानों में। नज़्म हिमालय में अपने दिल की आवाज़ कुछ इस अंदाज़ में सुनाई, कुछ बता इस सीधी सादी ज़िंदगी का माजरा, दागे जिस पर गाज़े रंगे तकल्लुफ़ का ना था। हाँ दिखा दे ऐ तसव्वुर वो सुबह वो शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिश अय्याम तू। नज़्म तराने हिंदी से सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये बात आपको बताता चलूँ कि इस नज़्म से मुतालिक गांधी जी का कहना था कि मुझे इसके अल्फाज बहुत मीठे लगे और लिखते वक्त भी इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। और साथ ही महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि वो कौन ऐसा हिंदुस्तानी दिल है जो इकबाल की ये नज़्म सुनकर धड़कने नहीं लगता। अगर कोई ऐसा दिल है तो मैं इसकी बदनसीबी समझूंगा। इकबाल ज़बानों को भी इंसानी खिदमत ही तस्वुर करते थे। आपने लिसानी तासुब के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई थी। बक़ौल मोहम्मद इकबाल न ज़बां कोई गज़ल की न ज़ुबां से बाख़बर, न ज़ुबां कोई गज़ल की न ज़ुबां से बाख़बर मैं, कोई दिलकशा सदा हो अजमी हो या कि ताज़ी। इकबाल जिस दौर में शायरी कर रहे थे वो मुसलमानों का ग़ुलामी का ज़माना था। इसके बावजूद वो अपनी कौम और मिल्लत से मायूस नहीं थे। इस शेर में उन्होंने फरमाया, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को बेदार करने के लिए शायरी को एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाऊँ। बतौर इकबाल, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। असर हाजिर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इकबाल मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल जदीद उलूम व फ़नून और इस्लाम से वाबस्तगी में समझते थे। ये वक्त का तकाज़ा था कि निसाद नौ को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
اقبال کے نزدیک عورت بطور ماں، بہن، بیٹی کے بہت بلند مقام رکھتی تھی۔ ماں کے قدموں تلے تو رب ذوالجلال نے جنت رکھ دی۔ اقبال نے اپنی ماں کی وفات کے بعد مشہور نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں تحریر کی۔ اس نظم میں اقبال مسئلہ طفل یعنی ماں کو یاد کر کے دلی صدمے اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ ماں کی جدائی اقبال کو تڑپاتی ہے۔ اقبال نے ماں کی سچی محبت اور قربانیوں کو یاد کیا ہے۔ اس نظم کو عوام میں بہت پذیرائی ملی ہے۔ ماں کی اچھی تربیت سے ہی اقبال اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ اقبال بچیوں کی صحیح دینی و مذہبی تعلیم پر توجہ دلاتے ہیں اور وہ مخلوط تعلیم کے خلاف تھے۔ اقبال تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ اس لیے دلاتے ہیں کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو آنے والے نسلوں کی بہترین تربیت ہو سکے گی۔ عورت کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حدود و قیود کی پابند پر زور دیتے ہوئے یہ بھی تاکید کرتے ہیں، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے ناظم، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر مور۔ ایشور راج ماتھر کا علامہ اقبال سے متعلق کہنا ہے کہ علامہ اقبال نہ صرف ہندوستان میں بسنے والی ہر قوم بلکہ تمام دنیا کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے اور یہی ان کا مقصد تھا۔ اگر ہم اس دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اقبال کی نظریات و افکار کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ علامہ اقبال کے مشن کی تکمیل کا ذمہ داری مسلمان نوجوان پر ہے۔ اسی لیے علامہ بانگ درا میں کہتے ہیں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ خدا حافظ۔